बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में एनटीडीसी टेस्ट के हवाले से जैसे जैसे टेस्ट करीब आते जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी बढ़ रहे हैं। तो इसमें एक स्टूडेंट उन्होंने क्वेश्चन किया कि मेरा ये क्वेश्चन है कि जिन लोगों का CGPA अंडर 3 हैं तो उनका कितना इम्पेक्ट होगा उनके टोटल एग्रीगेट में फॉर डेस्कोस एंड एनटीडीसी। डेस्कोस और एनटीडीसी, और क्या एग्रीगेट में एमएस का कोई परसेंटेज ऐड होता है? इफ़ यस तो क्या हमें एमएस के लिए अप्लाई करना चाहिए ताकि इससे कोई इम्पेक्ट पड़ सके टोटल एग्रीगेट पर। अच्छा, इसमें ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अगर मेरा CGPA, अगर किसी स्टूडेंट का CGPA वो 3 से कम है या 3 है तो उसका कितना इम्पेक्ट पड़ेगा इंटरव्यू में, कितना इम्पेक्ट पड़ेगा उसके रिक्वायरमेंट में। और दूसरा क्वेश्चन, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि अगर मैंने MS किए हैं तो उसका कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका GPA जो है वो ना तो डिस्कोस में और ना NTDC, इन दोनों में कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, आप टेस्ट देते हो तो GPA का कोई इफेक्ट नहीं, बस GPA आपका 2.5 से ऊपर होना चाहिए। ओके, या आप इंटरव्यू देते हो तो उस टाइम अगर वो आपसे कभी कभार पूछ लेते हैं कि आपके GPA कितने हैं, अगर आपका GPA बहुत अच्छा होगा, 3.5 से ऊपर होगा, तो फिर उसका थोड़ा सा वो इफेक्ट होता है। लेकिन उसके बाद फिर वो ज़्यादातर क्वेश्चंस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, रटा सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, लोगों को जो दिए जाते हैं उसको वो याद कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम में वही आते हैं। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उसमें यही होता है। तो उसके थ्रू GPA दिए जाते हैं, तो इस वजह से वो GPA पे डिपेंड नहीं करते। जो रिक्रूटर होते हैं वो इंटरव्यू के दौरान GPA पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट होते हैं। उस टाइम आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है तो उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो डिस्कोस और एनटीडीसी, एनटीडीसी स्पेशली एनटीडीसी में कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, कोई इम्पैक्ट नहीं है GPA का। ओके, वो आपकी काबिलियत पे देखते हैं। इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनका 2.6 GPA हैं तो उनकी भी सिलेक्शन हुई है एनटीडीसी में, ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये परसेंटेज भी नहीं है कि अगर आपका जो मैट्रिक है उसमें इतना होगा। एनटीडीसी में, डिस्कोस में है, डिस्कोस में स्पेसिफिक परसेंटेज दिया जाता है कि आपके मैट्रिक के मार्क्स इतने काउंट होंगे, इतने परसेंट होंगे, FSC के इतने होंगे, BS के इतने होंगे। और डिस्कोस में, एनटीडीसी में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके फाइनल टेस्ट को देखते हैं और आपके इंटरव्यू को देखते हैं। आपके फाइनल टेस्ट में कितने मार्क्स आए और आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए, तो वो उन्हीं को देखते हैं और उन्हीं के बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है वहाँ पे। इसमें कोई मैट्रिक का, FSC का, BS का कोई नंबर्स का कोई परसेंटेज इसमें नहीं होता है एनटीडीसी का। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये है कि MS का क्या इफेक्ट होता है। तो रिक्रूटमेंट के दौरान एनटीडीसी और डिस्को दोनों में कोई इम्पैक्ट नहीं है MS का। इसका इम्पैक्ट आपके जब रिक्वायरमेंट हो जाए तो उसके बाद इम्पैक्ट होता है सैलरी में। ओके, अगर आपने MS किए हैं तो उस टाइम पर आप MS के जो वो सैलरी पैकेज होते हैं, कुछ अमाउंट होती हैं, वो आपको फिर वो लगा लेते हैं। ओके, आपने वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल करनी है और उसके बाद वो फिर आपकी जो सैलरी है उससे, इससे सैलरी आपकी ज़्यादा हो जाएगी MS से, NTDC और डिस्कोस दोनों में। ओके, बाकी इसका रिक्वायरमेंट में कोई इस तरह कोई इम्पेक्ट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि मैं MS कर लूँ कि नहीं, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी MS ना करो, आप BS के, क्योंकि इनका जो रिक्वायरमेंट है वो BS है। और BS के बेस पे आप अपना जो गवर्नमेंट का BPS 17 है उसको सिक्योर कर लो। एक दफ़ा आप सिक्योर कर लो उसके बाद फिर आप NOC ले लो डिपार्टमेंट से और वो फिर आपको छुट्टी भी दे देते हैं, तो फिर आप MS उसके बाद कर लो। क्यों MS पहले ना करो? इसलिए MS पहले ना करो क्योंकि MS पे आपके 2 साल लगेंगे। तो जब MS पे आपके 2 साल लेंगे उस टाइम 2 साल में जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो वो भी आपके कंपटीशन में शामिल हो जाते हैं, जो जॉब का कंपटीशन है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो आपके लिए फिर मुश्किल होता है आफ्टर 2 इयर्स जॉब को सिक्योर करना। तो आपके लिए बेस्ट ये है कि जैसे ही आप फारिग हो जाएं यूनिवर्सिटी से तो आप अपने जॉब को सिक्योर कर लो। जॉब को सिक्योर कर लो उसके बाद ही फिर आप MS के लिए अप्लाई कर लो और MS को कर लो। फिर आपको वो बाकायदा NOC भी देते हैं और MS करने के बाद फिर वो आप फिर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लो तो आपकी जो सैलरी है उसमें थोड़ा सा वो इंक्रीज भी ले आते हैं। ओके, सो ये था स्टूडेंट का क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वेरीज है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दें।
I will answer you over there. Okay, thanks for watching. See you in next video. Allah Hafiz.